वीडियो में जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है और वो अलग अलग मेथड से करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको जो है इसकी शॉर्टकट मेथड जो समझा दूँ, बस आप देखते साथ उसको खुद समझ जाएं, एक दो स्टेप में उसका परफेक्ट स्क्वायर खुद निकालना सीख लें। और आई एम श्योर कि आप ये वीडियो तक जब तक पूरी देखेंगे जब तक कि आपको इंशाल्लाह पूरा समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, अच्छा असल में हमने करना क्या होता है, एक्चुअल में आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा ये प्लस की है, ये माइनस की होती तो यहाँ माइनस आ जाता है। आपको एक्चुअल होना करना ये है कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज करना है। ये जो आपका टारगेट है ना, आपका टारगेट ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर। आपको बेसिकली करना ये है किसी भी तरीके से आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें से ए निकालना है, बी निकालना है और एक सूटेबल साइन निकालना है। वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में करना ही यही है कि ए बी और साइन ये तीन वैल्यूज आपकी निकल गई, इट मींस आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसकी कोशिश है बेसिकली, ये इसका बैकग्राउंड है कि एक्चुअल में हम करते क्या है। पर ओपन फॉर्म आपको दी हुई होती है और इसमें आपको क्लोज करनी होती है। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, ओवरऑल कंप्लीट कर दिया आपने स्क्वायर को। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके लिए पूरी ये तीन फॉर्म्स होनी जरूरी नहीं है। इसके अगर आपको दो टर्म्स भी मौजूद है आपके पास, और वो दो टर्म्स कौन सी होनी चाहिए, एक स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी वेरिएबल है इसको स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, और एक उसी वेरिएबल की सिंगल पावर की टर्म होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म है तो है नहीं है, सॉरी तो कोई मसला नहीं है। जैसे सपोज यहाँ पर +9 है, यहाँ -1 है, यहाँ नहीं है, इट्स ओके, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आपको इस कांस्टेंट टर्म की कोई नीड होती नहीं है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, बीच में एक और काम आएगा वो आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको कंडीशन ये है कि आपको जैसे वो एग्जाम्पल ये कुछ मैंने आपके सामने रखी है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको ए और बी जो सिलेक्ट करना है और साइन सेलेक्ट करना है, इनमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका 1 होना जरूरी है। अगर ये 1 है, जैसे यहाँ 1 है, वेल एंड गुड, बस ये 1 आपका बन गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। बस इसने आपको, जैसे आपने ये 1 आपका बना हुआ है, इसका मतलब है आपका ए रेडी है, ए आ गया। ए कौन है, ये खुद ही ए है। ये जो स्क्वायर को हाइड कर लें, स्क्वायर जैसा यहाँ समझे यहाँ नहीं लिखा हुआ, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ये जो ए है ये आपका ए बन गया। बस इसका जो सेकंड टर्म है वही आपको साइन देगा और वही आपको बी देगा। इसका साइन क्या है, प्लस, तो ये आ गया प्लस, और ये अब आपको चाहिए सिर्फ बी। बी का मतलब है ये सेकंड टर्म है, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। ये ऐसा ही है, समझ लें यहाँ पर ये 2 जो है उसको बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हम डिवाइड करके बी सेलेक्ट करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 3। जस्ट सपोज किसी के ध्यान में आता है अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, यहाँ कोई ऐसा नंबर है 5 है, 7 है, 3 है, 9 है, 11 है, कोई ऐसा नंबर है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं, आपको फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा। आपको 2 से डिवाइड करके ही आपको यहाँ बी सेलेक्ट करना है। बस आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। सिर्फ आपने एक काम और करना है, मैंने करा क्या है दोबारा से जरा सुन लीजिए। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है, तो यही आपका ए हो गया। जो सेकंड टर्म जो मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको सिर्फ दो ही टर्म्स की जरूरत होती है, स्क्वायर वाली टर्म और लीनियर पावर वाली टर्म, बस कांस्टेंट टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यही दोनों टर्म्स आपको ए भी दे देंगी, बी भी दे देंगे और साइन भी दे देंगे। ठीक है, इसकी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो इसका कोफिशिएंट है इसका 1 था, कोफिशिएंट 1 है, तो आपने क्या करा, यही आपका ए है। जो सेकंड टर्म होती है वो आपको साइन भी बताती है और सेकंड टर्म ही आपको बी भी बताती है। कैसे बताती है, जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका बी रेडी हो जाता है। अच्छा एक चीज और करनी है यहाँ पर, माइनस ये जो बी आपने डिसाइड किया है 2 से डिवाइड करके, इसका जो स्क्वायर है उसको माइनस करते हैं, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बना। अच्छा अगर ये जस्ट सपोज क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर -6x, ये माइनस होता तो क्या होता जरा देखिएगा। इसका क्वेश्चन 1 है तो ये इसका मतलब है यही ए हो गया आपका, ये जो ए आया, माइनस ये जो साइन होता है यही यहाँ पर आता है। ये जो आपका सेकंड टर्म है इसको 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड करके 3 आया, ऊपर वाला क्वेश्चन ही कॉपी किया, सिर्फ साइन का चेंज किया है, स्क्वायर। अब यहाँ पर किसी के ध्यान में आएगा सर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, नहीं, ये प्लस में बंद हो होल स्क्वायर या माइनस में बंद हो, ये जो स्क्वायर की टर्म है ये माइनस ही होती है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, एक दफा वजह समझ लेते हैं, इसके बाद हमें बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको डायरेक्ट किया करेंगे। पहले हम इसको वजह समझा दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं ऐसा क्यों है। मैथ्स का रूल क्या होता है, जो भी आपने मैथ्स के स्टेप्स किए हैं जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आना चाहिए। मैथ्स का ये रूल होता है जनरल,
इसको हम जरा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, वापसी अपने टॉपिक पे आऊंगा। पहले इसको वेरीफाई करूँ एक दफा कि जो हम माइनस करते हैं ये प्लस में करें या माइनस में करें, किसी में भी फॉर्मूले को बंद करें ये माइनस ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये माइनस प्लस हो या माइनस हो इससे कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन ही स्क्वायर का माइनस होगा। ठीक है, अब इसको जरा वेरीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं जरा ओपन कर रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा था ये। ठीक है, इसको मैं ओपन कर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 6x प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, ये इसको ओपन किया है मैंने, ये पूरी टर्म ओपन हुई है। ठीक है, और ये वाला जो स्क्वायर है ये है। अब ये देखें हुआ क्या था, जब आपने इसको क्लोज किया था तो ये दिखने में दो टर्म है, पर ये एक्चुअल में होल स्क्वायर में बंद किया था तो ये अंदर अंदर कितनी टर्म्स बन गई थी, 3 टर्म्स बन गई थी। ये आपने क्लोज तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 में बंद कर दिया था, पर ये एक्चुअल में कितनी टर्म बन गई थी, 3 टर्म्स बन गई थी। तो वो जो तीसरी टर्म बनी थी वो प्लस की ही होती है एनी केस, ये प्लस में बंद हो तब भी ये प्लस की रहती है, जब ये माइनस में बंद हो तब भी ये प्लस की रहती है। जो थर्ड टर्म आप क्लोज कर रहे होते हैं इस फॉर्मूले को, उसमें जो थर्ड टर्म बन रही होती है स्क्वायर की, वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो बी स्क्वायर आपने बेसिकली क्लोज किया तो ये प्लस की हो गई, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करा, माइनस का 9, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा माइनस करते हैं। अब आप ये माइनस में भी ओपन करेंगे तब भी आप देख लें यही होगा। जब आप इस वाले को, सेकंड वाले को मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 9, सॉरी प्लस 9। ये देखें इसकी भी जो स्क्वायर का आइडेंटिटी खोली तो यहाँ माइनस का फॉर्मूले में क्या होता है, ये प्लस ही होता है, होल स्क्वायर आ गया। इसकी भी आइडेंटिटी क्या होगी, माइनस का 9 ही माइनस होगा। ये बस समझा जाएगा, ये प्लस में बंद हो तब भी जो बी डिसाइड हुआ है उसका स्क्वायर माइनस होगा, माइनस में बंद हो तब भी इसका बी स्क्वायर जो डिसाइड हुआ उसका स्क्वायर माइनस होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, अब वापसी आते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, मैंने आपको कर दिया कि ये माइनस हमेशा क्यों होता है, सिर्फ इसकी वजह से। अब आपसे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं 2 इसका प्रैक्टिस। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको बंद करना है। ठीक है, आपका कोफिशिएंट देखें बहुत आसानी से 1 ही है, तो इसका मतलब है ए आपका डिसाइडेड है। ये जो सेकंड टर्म होती है, जो एक्स की टर्म होती है सिंगल पावर वाली, उसका साइन जो होता है वही साइन यहाँ आता है, और ये जो इसका कोफिशिएंट है वही आपको बी देता है। कैसे, 2 से डिवाइड करके। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो 3/2 लिख देंगे, ये आपका बी हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बंद हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस में बंद हो रहा है, फिर किसी में बंद हो, इसका जो बी डिसाइड हुआ है उसका स्क्वायर, यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर आपका रेडी हुआ। और क्वेश्चन करते हैं, ये है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। अच्छा, इस दफा आपका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको पहले 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स माइनस 1/2। अभी तो हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाया। ठीक है, बस जैसे ही 1 बन गया इसका मतलब है ए आ गया आपके पास, ये ए हो गया। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ हमें ये दो टर्म हमारे लिए काफी है ए और बी देने के लिए। जो सेकंड टर्म है एक्स की टर्म, उसका साइन आएगा, और जो इसका कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सर ये तो ऑलरेडी डिवाइड हुआ है, इट डजंट मैटर, आपको दोबारा करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड तो फॉर्म इसकी वजह से होता है, बी जो डिसाइड करते हैं। तो ये तो इसका कोफिशिएंट डिसाइड करने की, तो डिवाइड करने की वजह से 2 जनरेट हुआ था। जब इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4। ये आपका बी आया। जैसे ही बी आया तो इसका स्क्वायर जो है वो आप हाथ के हाथ माइनस कर दें, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ये ऐसे ही कॉपी कर दिया है। हम इसको फर्दर भी सॉल्व नहीं कर रहे, आगे फर्दर भी सॉल्व हो सकता है ये। अभी हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे हैं। अभी ही हम इसकी इक्वेशन में जैसे यूज करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। फर्दर सॉल्व भी होगा, हमें ये अभी नहीं सिखा रहा आपको, मैं ऐसे भी ये समझा रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वापसी देखते हैं, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 9 प्लस 9, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2x, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका मतलब आपका ए तैयार है। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका साइन आएगा ये, और जो एक्स का कोफिशिएंट है
उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया, माइनस ये जो इसका कोफिशिएंट है 1 इसका स्क्वायर, और ये 3 ऐसे ही लिख दिया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये 3 जो नंबर्स होते हैं हमारे इसलिए कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे होते। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कर सकते हैं, 4x² प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10, इसको कह रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करें। इस दफा आपने x की वैल्यू निकालनी है और परफेक्ट स्क्वायर से निकालनी है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्स में जब भी इस तरह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देते हैं तो जब डिमांड की जाए कि परफेक्ट स्क्वायर से निकालनी है तो आप निकालिएगा, वरना आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग से निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आंसर्स को। तो आपसे अगर डिमांड करते हैं तो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर से करना है। तो अभी हम इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर सीख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी परफेक्ट स्क्वायर की, कि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x², इसका कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो ये जब 4 से डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4x, और ये जब 4 से डिवाइड हो जाएगा जरा साइड पे देखिएगा 10/4, और ये 2 2 जा 2 5 जा, ये आ जाएगा -5/2। अच्छा, अब आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है इक्वेशन का करना, तो इस वजह से ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको जरा सा साइड पे कर दें, क्योंकि इसने हमारी कोई हेल्प तो वैसे करनी नहीं है, तो इसको हमने राइट हैंड साइड पर भेज दिया। अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर का वक्त शुरू हुआ। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है x² का, तो ये आपका a डिसाइड हो गया, ये जो टर्म होती है इसी का साइन आपका साइन बनता है, और ये जो आपका कोफिशिएंट होता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ऑलरेडी 4 है तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये जो b डिसाइड किया था इसका स्क्वायर माइनस होता है, ये लिख दिया इज इक्वल्स टू 52। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, एक स्टेप यहाँ करते हैं, x प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस 1/16, नॉट 16 सॉरी, ये हो जाएगा 64, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो गया 5/2। इसको यहाँ नहीं खींच ले रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा इसका x प्लस 1/8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1/64। इसके बाद आपका कैलकुलेटर का काम है, आप चाहें ये तो इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। मैं इसको कैलकुलेटर में जब आप रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा √161, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है कि इसका, ये आ गया नीचे 8, ये हुआ x प्लस 1/8, और x को फर्दर सॉल्व करते हैं, x को बिल्कुल, तो 1/8 वहाँ चले जाएगा 161/8, ये माइनस प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1/8। अच्छा, ये काम जो है ना ये तो मैं अपने अंदाज से कर रहा हूँ, ये आप अपने तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपना हर किसी का मेथड होता है किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करता है, सिर्फ मैं ये आपको सिखा रहा हूँ ये किस तरह से लिखा जाएगा। बस ये इसको आप मिलाकर लिख दीजिए, 161 माइनस 1/8 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही एलसीएम, ठीक है, दो आंसर आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अभी देख लेते हैं दो आंसर ही पॉसिबल होंगे। तो ये आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था पूरा, होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और आपका होमवर्क जो है वो ये है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने ये करने हैं। अब आप यहाँ देख लें, इसको आपने 2 से डिवाइड करना होगा, ये देखें -4 वाले को आप परेशान नहीं होइएगा, -4 वाले का मतलब ये आप इसको डिवाइड कर देंगे -4 से, इस वाले की बात कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। -4 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस +1 याद रखिएगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और जब ये 1 को डिवाइड करेंगे -4 से तो ये हो जाएगा -4/x, और ये भी माइनस से डिवाइड होगा तो -4 से तो ये हो जाएगा प्लस। और अब जो भी साइन आप लेंगे, कॉमन लेने वाला करना चाहते हैं कॉमन कर लें, बेसिकली कॉमन लेके कहाँ जाएंगे, इज इक्वल्स टू नहीं है तो आप यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे तो इन सब दोनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे, और इन दोनों के नीचे भी 4 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए तैयार है, ये माइनस साइन तैयार है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन है इसका स्क्वायर माइनस होगा, ये 1/4, ये वाला कॉपी हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस का भी कर दिया, ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर वाले यार, इसकी भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट में इसके आंसर बताइएगा कि आपने कर लिए हैं, और इसका आंसर मुझे राइट करके बताइएगा कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। वो फुली समझ आ गया होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।